ना यार, इसीलिए मैंने इसकी लिंक लगवा दी है कि देखो पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन देश, राष्ट्रीयता, भारतीयता अपनी जगह पे है। तो ये सेशन आज मैं अपने राष्ट्र को समर्पित करूंगा आप सबके सहयोग से। हो ना सब लोग उसमें, ठीक है ना, सब लोग उसमें रहना यार, ठीक है ना। तो चलो अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन का और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले तिरंगे को किया जाएगा सैल्यूट। और फर्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, आपको इसमें बताना है कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। तो चाहे इरीमिंगर, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, क्यूराइल, इसी तरह लेब्राडोर है और आपके बेंगुला है। कौन कौन सी सर, आपने एक नाम लिया लेब्राडोर, ये भी तो बड़ा फेमस है। लेब्राडोर की धारा कहां की है, बेंगुला, ठीक है ना, बेंगुला की धारा कहां की है। तो पूछ रहा अटलांटिक महासागर की धारा कौन सी नहीं है। जैसे एक और बड़ा फेमस है फॉकलैंड, ठीक है ना, फॉकलैंड की धारा ये कहां की है। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, याद रखना, ये जो क्यूराइल है ना, इस क्यूराइल को छोड़ दो तो फ्रीडा, गल्फ स्ट्रीम, इरीमंगर, फॉकलैंड, लेब्राडोर और आपके बेंगुएला, ये जितनी की जितनी है सब अटलांटिक महासागर की हैं, सब अटलांटिक महासागर की हैं। जबकि आप लोग एक नाम सुनते होंगे क्यूरोसियो, क्यूरोसियो का नाम सुनते होंगे, सुसीमा का नाम सुनते होंगे और आपके कैलिफोर्निया का नाम सुनते होंगे। कौन कौन सा सर, सुसीमा, ये नाम सुना है, सुसीमा। एक नाम तुम लोग सुनते होंगे लल्ला, क्यूरोसियो, ठीक है ना, क्यूरोसिवो। ये सब, ये तीनों जो हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये किसकी हैं सर, ये तीनों की तीनों प्रशांत महासागर की हैं। कहां की हैं, प्रशांत महासागर, ये तीनों की तीनों प्रशांत महासागर के हैं। जबकि ये तीन ABC और ये फॉकलैंड, लेब्राडोर और बेंगुएला, ये हैं आपके कहां के, उसके। इसी में एक और है, एक पेरू नाम से भी लिख लो, इतना जगह में पेरू लिख सकते हो, एक कैलिफोर्निया लिख सकते हो, कैलिफोर्निया नाम की भी जो धारा है, कैलिफोर्निया, ठीक है ना, कैलिफोर्निया, ये भी जो है ये आपके प्रशांत महासागर के। लिख लो, विश्वास कर लो, या तो यहां से क्वेश्चन ऐसे आता है या फिर गर्म धारा, ठंडी धारा के रूप में आता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दे और फिर आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सी गर्म जल धारा है, इनमें से कौन सी ठंडी जल धारा है। वैसे फिलहाल जैसे अब लेब्राडोर ठंडी जल धारा है ओवरऑल। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या है। वैसे केमिस्ट्री के एक आध क्वेश्चन कभी कभार पेपर में रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, और वो बड़े फेमस होते हैं, चाहे पीएच वैल्यू वाला क्वेश्चन हो जाए, चाहे वो जो घरेलू उद्योग में पूछे रासायनिक नाम वगैरह जो होते हैं वो। जैसे NH2CO NH2, ये किसका है सर, याद है, ये सर यूरिया का है। ये किसका है सर, यूरिया। अभी यूरिया के मैटर में भारत आत्मनिर्भर होना चाह रहा है, तो वो ब्रांड नेम, किस ब्रांड नाम से नया खाद लाया है, उसका नाम है लल्ला भारत। ये करंट अफेयर में चर्चा में है कि भारत ने, भारत के ब्रांड नेम से, जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह यूरिया नहीं, खाद की बोरी अलग अलग नाम से बिकती है, भारत सरकार बोली है भारत के ही नाम से लाएंगे। C12H22O11 सुक्रोज का फार्मूला है, लेकिन ये एसिटिक एसिड का है। किसका है सर, एसिटिक एसिड। ये NTPC 2021 में एसिटिक एसिड पूछा था, ठीक है ना। और HNO3, ये तो सर नाइट्रिक एसिड है ना, हाँ लल्ला, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड। ये अब जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट पे जाते हैं और देखते हैं तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्या है। तो बी ऑप्शन, सर्वोच्च राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। वैसे अगर हम राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट का आवंटन, राज्यसभा सीट का आवंटन, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, ये अनुसूची 4 में दिया गया है, शेड्यूल 4 में इसका वर्णन मिलता है। और अगर पूरे भारत के रिस्पेक्ट में देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 16 है राज्यसभा सीट। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 18 है राज्यसभा सीट। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 19 है राज्यसभा सीट। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 16 है। तो राइट आंसर क्या हो गया सर, महाराष्ट्र। दिए गए ऑप्शन में महाराष्ट्र करेक्ट है। ओवरऑल तो उत्तर प्रदेश है, यह बात तो आपको भी पता है। और हां, एक बात आज आपको बता देना चाहता हूं, आज दिल से अगर भारतीय हो तो भारत का एक अघोषित IT वॉर शुरू हो चुका है अमेरिका के साथ। भारत ने अपना व्हाट्सएप लॉन्च किया है, और लॉन्च नहीं, बस हम लोग को जानकारी नहीं है भारत का। भारत ने अपना जीमेल, भारत ने अपना टेलीग्राम सब लॉन्च कर दिया है। अब देश के प्रधानमंत्री तो खुल के नहीं बोलेंगे ना कि अमेरिका का विरोध कर दो, भी तो बैठ के सुन रहा है, लेकिन हम आप आपस में भारतीय होने का सबूत दे सकते हैं। आज मैं आपको भारत सरकार की वो बातें बताऊंगा जो खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि भाई व्हाट्सएप और जीमेल, टेलीग्राम, इनका विकल्प आ चुका है। अगर हो सके तो वोकल फॉर लोकल, अंदर का भारतीयता जगा दो। समझ रहा, 10 मिनट शो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। प्लीज और प्लीज इस दीपावली पे, इस होली पे और हमेशा के लिए, ईद हो, बकरीद हो, कुछ भी हो, अंदर का भारत जगा लो, ठीक है ना।
आज मैं द 10 मिनट शो में आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप का नया विकल्प क्या है आपके पास। सिंधु घाटी, क्योंकि सब अमेरिका के हैं, अमेरिका कभी भी इस पे रोक लगा सकता है। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, रूस के ऊपर उसने रोक लगा दिया था। 2 दिन अच्छा हुआ रूस ने अपना डेवलप किया हुआ था, नहीं तो रूस में तो व्हाट्सएप फेसबुक सब चलना बंद हो जाता। रूस अपना डेवलप किया था, लो इसको चलाओ तुम लोग, हटाओ अमेरिका को। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य नदी कौन सी है बताइएगा। मुख्य नदी, अरे यार सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया था मूर्ति पूजा थी कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान था कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, स्क्रिप्ट क्या थी, ये बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शेर का ज्ञान था कि नहीं? सर शेर का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था, मूर्ति पूजा थी। इनकी लिपि क्या हुआ करती थी? दैट इज पिक्टोग्राफिक, उसे इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के समय मंदिर का एविडेंस भी नहीं मिलता है, यह भी याद रखना। सिंधु का लोहा, शेर, मंदिर, इनका एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन मूर्ति पूजा का एविडेंस मिलता है, ठीक है ना। अगले पे आएंगे लल्ला। किस राज्य को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है? वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग, जैसे एक दिन हम लोग बात किए थे, केरल तो मसाला के लिए जाना जाता है, मसाला का स्वर्ग है केरल। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर दोगे तो सर अरुणाचल प्रदेश का ऐसा तो कुछ नहीं है कि वनस्पतियों के लिए, लेकिन सर सिक्किम, सिक्किम भारत के वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑर्गेनिक खेती वगैरह को सिक्किम में बड़ी बढ़ोतरी है, बांस वांस ऑर्गेनिक खेती यहां खूब होता है। अगले पाएंगे, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की नहीं है? देखो साल भर जो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं लल्ला, वो अलग अलग रिपोर्ट जारी करती हैं। अब यहां पे पूछ रहा है कौन सा, और मैंने पता है ये 4 अलग अलग पेपर के क्वेश्चन हैं, मैंने चारों को, मैं कहता हूं मैं क्वेश्चन खुद लिखता हूं, अपने टाइपिस्ट को देता हूं, फिर आपसे पूछता हूं, बताओ इसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कौन सी नहीं है? तो सर विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तो वर्ल्ड बैंक की है सर। इंडियन डेवलपमेंट अपडेट, अक्सर बी मारेंगे इसको, इंडियन डेवलपमेंट अपडेट, ये भी वर्ल्ड बैंक देता है सर। ईज ऑफ लिविंग, लिविंग होगा, लिविंग होगा, ठीक है ना। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, सर ये भी वर्ल्ड बैंक देता है। विश्व निवेश रिपोर्ट ये नहीं देता है, तो फिर ये देता कौन है सर? अंकटाड, अंकटाड नाम की जो संस्था है लल्ला, वो देती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। और इस क्वेश्चन को जो नहीं जानता रहेगा वो सोचेगा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक को भारत से क्या मतलब है? वो भारत का रिपोर्ट नहीं देगा, और फिर एक नंबर गलत करके आओगे, ऐसे सीना चौड़ा करके घूमोगे, साफ ससुरा सही करके आए, देखते ऐसी की तैसी एग्जामिनर की, और जब रिजल्ट नहीं होता, अरे बाप रे बाप, अब का पढ़ के जाए बह नालायक। अब देखो अगला, अगले पे आना, प्लास्टिक की खोज किसने की थी? सबसे पहले मुझे आपसे एक आज वादा चाहिए, आज जो मैं द 10 मिनट शो करने जा रहा हूं, ये अपने भारत देश के लिए करने जा रहा हूं, अपने देश के लिए। आप सब लोग लाइव रहना, मैं उसकी शुरू से लिंक लगवा दिया हूं, 7:45 या 50 मिनट पे ये पढ़ाने की बात करूंगा। लल्ला कम से कम जानते रहो कि किसी भी दिन अमेरिका व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, जीमेल के ऊपर जिस हिसाब से लड़ाई चल रही है टैरिफ की, डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से अपना माइंड चला रहा है, बैन लग सकता है। उस दिन तुम भारत का जो अपना व्हाट्सएप है, अपना जीमेल है, डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दो, वो भारत को मदद करेगा। प्लास्टिक की खोज किसने की थी? हमने ये क्वेश्चन किसी दिन बताया था कि एडवर्ड टेलर, सर एडवर्ड टेलर ने तो हाइड्रोजन की खोज की थी, एडवर्ड टेलर चाचा तो हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन की खोज किए थे। जोसेफ स्वान की बात करें लल्ला, तो ये अच्छा ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ाया था, ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है ना हम। और डनलप ने सर टायर किया था अलेक्जेंडर पार्कस, इसका राइट आंसर है प्लास्टिक पार्कस, इसी के नमूआ पे है ना प्लास्टिक पार्कस, प्लास्टिक पार्कस, खत्म। अगले पे आओ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? आइए सर देखते हैं दिल्ली। सर दिल्ली सल्तनत ये कब से कब तक चला था? 1206 से लेकर के 1526, क्योंकि 1526 में इस बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी, मुगल, ठीक है ना, मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। हाँ सर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सर फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का, ये फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कई नाम से जाना जाता है, इतिहास में इसे लल्ला पील बख्श भी कहा जाता है, या इतिहास में इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाख बख्श, या इतिहास में इसे लल्ला सिपह सलार के नाम से भी जाना जाता है, सिपह सलार के नाम से, या इतिहास में इसे मलिक के नाम से भी जाना जाता है, या इतिहास में इसे कुरान खवा के नाम से भी जाना जाता है, कुरान खवा के नाम से भी। और इसी सल्तनत कालीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में इस्लामिक परंपरा की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी। तो अगर कभी आपसे कह दे कि यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी, तो यही, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे, ये ऑप्शन करेक्ट है अगला। लाल रंग का वस्तु सफेद प्रकाश में किस रंग का दिखेगा? क्या कह रहा है? कोई लाल रंग का वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, ठीक है ना, लाल वस्तु है, लाल वस्तु है, इसके ऊपर क्या किया गया सर? सफेद प्रकाश, ठीक है ना, इसके ऊपर डाला गया सफेद प्रकाश,
ठीक है सर, सफेद प्रकाश डाला जा रहा है इसके ऊपर, लाल वस्तु पे सफेद प्रकाश। तो बोल रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट, ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट इमेज इसका किस कलर का होगा, याद रखना। इसके लिए मैं हमेशा आपको कहता हूं इसका रिजल्ट इमेज जो आएगा लल्ला, वो आएगा आपका लाल, ठीक है ना, इसका रिजल्ट इमेज भी जो आना है वो लाल आएगा, ए ऑप्शन। ये मैंने एमटीएस के समय पिछले साल बताया था 2024 में, किसी भी रंग के प्रकाश को अगर अपने ही रंग का दिखना है, जैसे लाल को लाल से रिएक्शन कराओगे तभी वो लाल दिखेगा, अदरवाइज सफेद से रिएक्शन कराओगे तभी लाल दिखेगा। इसके अलावा कोई अलग कलर से अगर आप लाल को रिएक्ट करा दोगे, रिएक्ट ये केमिस्ट्री का नहीं है, फिजिक्स का है, तो ये ब्लैक दिखेगा। जैसे हरा को हरा दिखना है तो हरा पे हरा प्रकाश डालो या फिर सफेद प्रकाश, इन ऑल अदर केसेस दे अपीयर एज ब्लैक। बैगनी को बैगनी दिखना है तो उस पे बैगनी रंग का प्रकाश डालो या फिर व्हाइट कलर का सफेद रंग का प्रकाश डालो, तभी वो बैगनी दिखेगा। नीला को नीला दिखना है तो नीले के ऊपर नीला प्रकाश डालो या फिर सफेद प्रकाश डालो, तभी वो नीला दिखेगा। इन ऑल अदर केसेस दे अपीयर एज ब्लैक, दे अपीयर एज ब्लैक। अच्छा आप मुझे बताओ, नारंगी रंग के ऊपर पीले रंग का प्रकाश डालने पर वह किस रंग का दिखेगा, कमेंट करिए। नारंगी ऑरेंज कलर पे आपने येलो कलर का प्रकाश डाला, वह रिजल्टेंट में कौन सा कलर देगा, ब्लैक देगा। लेकिन नारंगी पे आप व्हाइट कलर का प्रकाश डालिए तो वो नारंगी ही देगा। नारंगी पे आप नारंगी रंग का ही प्रकाश डालिए ऑरेंज कलर का, तो वो ऑरेंज कलर ही देगा, ठीक है ना। तो लाल रंग का वस्तु सफेद प्रकाश में किस रंग का दिखेगा, व्हाट कलर विल अ रेड ऑब्जेक्ट अपीयर इन व्हाइट लाइट, तो दैट इज रेड, ठीक है ना, वो रेड कलर का दिखेगा। ये फिजिक्स का है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे प्राचीन योजना कौन सी है, ऐसा किसी साल का एग्जाम नहीं है मेरे लल्ला मेरे भाई जब आपसे योजनाओं का क्वेश्चन नहीं आता। अब ये आपको याद होना चाहिए, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मुझे तो ध्यान है ये 1952 में आया था, और अब ऐसा नहीं कि 1952 में हम थे अब रटे हैं, लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था, ये फेल हो गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो। उसी तरीके से हरित क्रांति, ये तो सर तृतीय 1966 में आई थी। 1969 में सर, ये 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब इस हिसाब से आप देखो 20 सूत्री कार्यक्रम सर 1975 में आया था। अब जरा बताओ कौन सा सही है, सबसे प्राचीन 69, 66, 52, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये सर। इसको लाने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लोग देख रहे हो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो जब तक आपका सिलेक्शन है, उसके बाद फिर आप अनसब्सक्राइब कर देना, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए आप अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। अगले बात मेरे भाई, कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नहीं है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं सर कि 12 ज्योतिर्लिंग है। आपके राज्य में कौन सा ज्योतिर्लिंग है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे मेरे घर के सबसे नजदीक है काशी विश्वनाथ जी, ठीक है ना, मेरा घर खुद पड़ता है काशी में, तो काशी विश्वनाथ जी ये तो एक ज्योतिर्लिंग है जो मेरे घर वाराणसी के सबसे। आपके राज्य में कोई हो तो बताइए। एक स्टूडेंट पूछ रहे सर वरदान की क्लास नहीं चलेगा, वरदान का स्टडी प्लान 15-20 लेक्चर का जो था लल्ला वो पूरा हो चुका है। त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, ग्रीनेश्वर या फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है मैंने एक बार बताया होगा, ये गुजरात में पड़ता है। बाकी त्र्यंबकेश्वर जी, भीमाशंकर जी, ग्रीनेश्वर जी, ये सब कहां पड़ते हैं, महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ठीक है ना, सब महाराष्ट्र में। आपके राज्य में कौन सा पड़ता है भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, महाकाल ज्योतिर्लिंग। हाँ, जो लोग मध्य प्रदेश से होंगे वो तो भाई महाकाल उज्जैन। 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, ये तो आसान है सर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसके शासनकाल में, बहादुर शाह जफर द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था ये पूछता है, ये पामस्टन जो था पीएम था, ठीक है ना, इंग्लैंड का पीएम था, इंग्लैंड का, जरूर याद रखना, मैंने कई बार बताया होगा। और उस समय ये भी पूछता है कि भारत का वायसराय कौन था, कैनिंग, ठीक है ना, भारत का वायसराय कौन था, कैनिंग हुआ करता था भारत का वायसराय। 1857 का बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये हुमायूं के मकबरा में छिपे थे, पूछता है 1857 की क्रांति के समय, और ये कहां पे जाकर छिपे थे, हुमायूं मकबरा में छिपे थे, ठीक है ना, ये हुमायूं मकबरा में जाकर के छिपे थे 1857 की क्रांति के समय, जब अंग्रेजों ने किला जीत लिया, उसके बाद की स्थिति आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ए ऑप्शन करके लाइटनिंग किड, किसी दिन बता रहे होंगे, जरूर बता रहे होंगे लाइटनिंग किड। जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर जी हैं, इनको चिली कहा जाता है, इयान थोर इनको टारपीडो कहा जाता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनको रोनी भी कहा जाता है, रोनाल्डो को रोनी नाम से भी जाना जाता है, और इसको CR7 भी कहा जाता है। अभी कुछ दिन में मुंबई में लियोनेल मेसी आ रहा है ना, लियोनेल मेसी, पता है तुम लोगों को कि भारत लियोनेल मेसी आ रहा है, रोनाल्डो आएगा तो हमको लगता है कि पूरा स्टेडियम के बाहर भगवान खड़े में शायद लियोनेल मेसी आ रहा है कोई मैच के सिलसिले में। तो भैया जिसको क्रिकेट फुटबॉल के प्रेमी हो जाकर के देख सकते हो, लियोनेल मेसी गूगल पे देख लेना कब आ रहा है। लेकिन आज जैसे 3 सितंबर हो गया ना, लियोनेल मेसी आ रहा है, और चर्चा ये भी है कि रोनाल्डो भी भारत आ रहा है, वैसे उसका चांस बहुत कम है। आलू के कंदों में हरेपन का कारण क्या है, आलू के कंदों में हरेपन का कारण क्या है सर, ओनली 1 एक्स्ट्रा क्लास ऑन वरदान। अच्छा ठीक है भैया, एक तारू नाम के स्टूडेंट करेंगे सर वरदान में एक एक्स्ट्रा क्लास ले लो, ठीक है ले लेंगे लल्ला, मैं मैनेजमेंट से बात कर लेता हूं, पूछ लेता हूं भाई प्लीज 1-2 क्लास और वरदान में लगा दो, लगा देंगे आलू के कंदों में। और वैसे भी जब एमटीएस का एग्जाम डेट आएगा ना तो मैं खूब एक्स्ट्रा क्लास यहीं पे लेना शुरू कर दूंगा। तो यार ये जैसे प्याज में पीलापन, देखो प्याज तुम लोग खरीदते हो तो पीलापन, तो किसी प्याज में पीलापन, प्याज का जो पीलापन होता है लल्ला वो क्वेरेसिटीन के कारण होता है। सोलेनिन ये तो रटा हुआ है भाई, अब कुछ लोग गुरुजी वाला पढ़े, अरे पढ़े हो तो आता तो यही सब है। अब हम बताएंगे कि हल्दी जो पीला होता है, ये क्वेश्चन मैंने कराया है एक बार। बीटानिन वो सर सलजम बैगन का नीला रंग, कोनो बैगन तुम जब काटो तो बैगन का नीला रंग, बैगन नीला नहीं पड़ने लगता है, वो किसके कारण होता है सर, बीटानिन के कारण होता है। लड़कियां बैगन आलू जो काटी होंगी सब्जी वब्जी उनको ये अच्छे से पता होगा, लड़कियां का, लड़के भी काटे, हम खुद बैगन आलू हल्दी प्याज लहसुन करते रहते हैं, और क्या ही बोले। अगला समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, समर्पण दिवस है क्या सर, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये पूछ सकता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस।
यार राष्ट्रीय स्टार, जब तक आप आंसर करो एक रिक्वेस्ट है, आज का 10 मिनट शो मत छोड़ना, क्योंकि आज के 10 मिनट शो से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, लेकिन आज का 10 मिनट शो भारतीयों की भारतीयता को प्रूव करता है कि आज मैंने जो अमेरिका धमकी दे रहा है भारत को टैरिफ के ऊपर कि हम व्हाट्सएप जीमेल ये सब बंद कर सकते हैं, मान जाओ भारत ने अपना खुद का व्हाट्सएप जीमेल टेलीग्राम सब लॉन्च करने का सोच लिया है। अश्विनी वैष्णव जी ने उसके बारे में बताया भी है, आज मैं उसके बारे में आपको प्लीज बताऊंगा, सब लोग रहना यार, मात्र 7 मिनट 8 मिनट में सब बता के रख दूंगा क्या है, कैसे आया, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, प्लीज एक बार सब लोग, ठीक है ना। उसका मैंने लिंक लगाया हुआ है, तो यार आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज और प्लीज रहना उस सेशन में, ठीक है ना। 14 अगस्त को तो विभाजन विभेद का दिवस है, 16 मार्च को बात करोगे तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, 11 फरवरी राइट आंसर है। बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण आर्टिकल 19 भाई, 17 में आपके छुआछूत का अंत है, 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 48 में कृषि पालन संगठन है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले पाएंगे, अगला क्या है, विटामिन एच किसका अन्य नाम है। जब मैं वरदान बैच की पेड क्लास ले रहा था आज से एक हफ्ते पहले, तो एक दिन उसमें टॉपिक था विटामिन एंड डिजीज, वरदान बैच के स्टूडेंट होंगे तो शायद उनको याद भी आ जाए। तो विटामिन एम, विटामिन के, विटामिन पी को जल्दी सुना नहीं, विटामिन पी उसका केमिकल नेम है हेस्पेरिडीन है। तो ये मैं बोला था कि पूछ सकता हूं, बताइएगा कि इसका क्या है, तो याद रखना जरा सा। राइबोफ्लेविन विटामिन कैपिटल जी के नाम से भी जाना जाता है। निकोटिनिक एसिड पीपी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, पीपी विटामिन। ये विटामिन एच हम बायोटीन को कहते हैं। फोलिक एसिड को हम लोग विटामिन बी9 के नाम से भी जानते हैं, वो फेमस वाले नाम नहीं होते, जैसे कि विटामिन डी को हम लोग एंटी रिकेट्स विटामिन, विटामिन डी को हम लोग सनसाइन विटामिन, विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई को हम लोग एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ये भी तो हम लोग कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना जीपी। आपको एक होमवर्क देता हूं, किस विटामिन को हम लोग विटामिन एम कहते हैं और किस विटामिन को हम लोग विटामिन इन अनदर विटामिन कहते हैं। याद रखना, वर्ड याद रखना, विटामिन इन अनदर विटामिन किसको कहते हैं ये भी आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लला, माइलो किस अनाज की संज्ञा है, माइलो किस अनाज की संज्ञा है। याद है एक बार हम लोग बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि इटालियन मिलेट है कांगनी, ये इटालियन मिलेट है, इटालियन मिलेट। आज सुबह के करंट अफेयर में हम लोग जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया, उन्होंने अपने लाइफ के ऊपर एक किताब लिखा है जॉर्जिया, ठीक है ना। और इस जॉर्जिया किताब में मोदी जी भी कुछ पेज हैं और साथ ही साथ ट्रंप ने भी कुछ पेज लिखे हैं, मोदी जी और ट्रंप इन दोनों ने कुछ पेज लिखे हैं। तो जॉर्जिया नाम से किताब लॉन्च हुई है इटली के प्राइम मिनिस्टर की, वो जरूर याद रखना, ठीक है ना। और ज्वार को हम लोग माइलो अनाज की संज्ञा देते हैं। रागी वगैरह जो है ये मधुमेह डायबिटीज में बहुत फायदेमंद होता है, तो इसको हम लोग मेउलस भी कहते हैं, ठीक है ना, रागी मेउलस। अगले पाएंगे, इंटरपोल की स्थापना का वर्ष क्या है। इंटरपोल की स्थापना का वर्ष क्या है, सोच समझ के आंसर करिएगा भैया। जितने लोग लाइव हो कम से कम उतने लोग तो लाइक कर दो यार, बाकी का बाद में देखेंगे। बताओ इंटरपोल का स्थापना वर्ष क्या है। एक्चुअली ये जो चार हैं चारों अलग अलग पेपर में पूछे गए थे, तो हमने कहा कि एक जगह इनको सेट कर दो। जैसे सबसे पहले ये ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक IMF। यहां पे सर आप 1915 नहीं होगा, वर्ल्ड बैंक IMF ये तो नहीं है सर। 1961 में आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। 1923 इंटरपोल, फ्रांस लियोन में इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के। अच्छा 1915 की जगह अगर हम 1945 कर दें तब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, IMF भी इसी समय हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन भी इसी समय हो जाएगा। 1945 में बहुत ज्यादा चीजों की स्थापना की गई थी, ICJ, यूनेस्को ये सब तो हो जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी स्थापना हो जाएगी, यूनेस्को का भी 1945 में ही। तो 1945 बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, इसको जरूर याद रखा करो, खास करके यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस वाला वो ज्यादा ही पूछता रहता है। तो राइट आंसर 1923। अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद वाला रटा, इसलिए मैंने बोलूंगा अनुच्छेद 20 तुम लोगों को। संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है, संविधान संशोधन का उल्लेख। अच्छा अब आज तो शुक्रवार हो गया, मैं सोच रहा हूं मंडे से आपको पढ़ाने का तरीका चेंज कर दूं। मंडे से मेरा क्या मन है कि मैं वो अगला हफ्ता आपके लिए 5 क्वेश्चन हिस्ट्री, 5 पॉलिटी, 5 साइंस, 5 आपके जीके और 5 आपके करंट अफेयर ऐसे लेकर के आऊं। सही नहीं है हिस्ट्री, अब 5 आपके जियोग्राफी, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25। एक बार करंट ना भी लाऊं तो काम चलेगा, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी साइंस जीके में इकोनॉमिक्स को जोड़ दूं। अब ये स्टैटिक वाला जीके है, स्टैटिक ये वाला फॉर्मेट सही है मंडे से। अगर सब लोग एग्री करो 5 क्वेश्चन फॉर्मेट लेके आऊं। अब जैसे मान लो हिस्ट्री का लाया तो 5 क्वेश्चन सिर्फ मुगल के, अगले दिन 5 क्वेश्चन सिर्फ सल्तनत के, 5 क्वेश्चन सिर्फ पृथ्वी के, 5 क्वेश्चन सिर्फ राष्ट्रपति के। तो एक टॉपिक क्लियर होता रहेगा और ये लोग मंडे से चेंजिंग करेंगे। अगर सब लोग एग्री हो तो Y182 लिख दो कि हां सर एग्री। मंडे से फॉर्मेट चेंज करिए, 5 क्वेश्चन का लेके आइए, रहेंगे 25 30 लेकिन सब्जेक्ट बदलते रहेंगे हर 5 क्वेश्चन के बाद, ठीक है ना। अब ये मिक्स वाला कल भर और कर लिया जाए, कल तो शनिवार है, मंडे से चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। मेरे कुछ बदलाव होता रहता है तो अच्छा लगता है यार। फिर एक आध दिन सोच रहे तुम लोग को अड्डा के ऐप पर जाकर के थियरी क्लास ले लो, उससे सबको मैं बता के लूंगा। मैं मंडे को मैनेजमेंट से बात करके मंगल या बुधवार को आपके लिए मैं YouTube पे नहीं, आप लोगों को पेड बैच में फ्री में लेके जाऊंगा, मैं ऐप के ऊपर क्लास करूंगा। याद रखना, मैं आपको वचन देता हूं कि जिस तरीके से बच्चे पेड बैच में जाकर के पेड बैच में फ्री क्लास मैं जाके लूंगा, फ्री क्लास लूंगा ऐप पर। और वहां पे मैं आपको क्या सिखाऊंगा, ट्रिक। वहां पे मैं आपको ट्रिकी जीएस जो अपने करियर के शुरुआत में मैं करता था, यहां पे मैं आधा 1 घंटा क्लास लूंगा, आधा घंटा मिनिमम लूंगा, जहां पे मैं आपको जीएस के ट्रिक सिखाऊंगा कि अनुच्छेद याद करने का तरीका क्या है, राज्यपाल याद करने का तरीका क्या है, विटामिन याद करने का तरीका क्या है, नदी मेला त्योहार याद करने का तरीका क्या है। ये मैं करूंगा और मैं वचन देता हूं। कुछ लोग कहते हैं ना तो सर मैं ये सब फ्री में करूंगा, और कहां पे, YouTube पे नहीं, अड्डा ऐप पर। तुम लोग आना, अभी हफ्ते में 1-2 क्लास में ऐप पे जाके लूंगा और फ्री में लूंगा, पेड बैच में फ्री क्लास। साफ साफ लिखा हूं, इस वादे से मैं मुकरूंगा नहीं, अगला हफ्ता लूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं, ठीक है ना। क्योंकि यार तुम लोग रेगुलर आते हो, अधिकार है तुम लोग का मेरे से फ्री में पढ़ने का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, पार्ट 20, ठीक है। भाग 15 में इलेक्शन कमीशन है, भाग 17 में राजभाषा है और 9A में आप जानते हो कि नगरपालिका का जिक्र है। चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, चिराग शेट्टी श्रीजाकुला टेबल टेनिस है, चिराग शेट्टी भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस है। अभी विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया था ना, नहीं दूसरा, पहले पे चीन था, भारत में हुआ था। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था बताएगा। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कहो तो मैं कल ऐप पे क्लास ले लूं, अपने मैनेजर से पूछूं कि सर मेरी ऐप पे क्लास लग सकती है कल सैटरडे, कहो तो यार कल, लेकिन ना वो मैं तैयार नहीं कर पाऊंगा, कल नहीं, जल्दबाजी हो जाएगा। मंडे अगले हफ्ते में मैं बता दूंगा, मैं लूंगा क्लास ऐप पे, मैं फ्री करूंगा बैच, आओ तुम लोग, ट्रिकी जीएस वहां पढ़ाता हूं। इसीलिए अपना चैनल लॉन्च करना चाह रहा हूं कि मुझे समय नहीं मिल पाता इस पे। सर देखिए मैं यहां पे तुमको बहुत क्लियर कर दूं लेला, ये प्रथम परिसीमन आयोग है, यहां पे सेकंड परिसीमन, थर्ड परिसीमन और फोर्थ परिसीमन आयोग है। स्क्रीनशॉट खींच करके लिख लो, रख लो परिसीमन आयोग, ठीक है ना। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ,
स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, ये काम आएगा आपको। इसलिए मैंने सीक्वेंस में लिख दिया कि आपको रटने में आसान रहे कि प्रथम परिसीमन आयोग 1952, सेकंड 1963, थर्ड 1973 और चौथा 2002। और मेरे जितने स्टूडेंट मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि जब तुम ऐप के ऊपर आके फ्री में मुझसे पढ़ोगे, तुम्हें एहसास नहीं होने दूंगा कि यार आशुतोष सर ने फ्री में पढ़ाया तो अच्छा नहीं पढ़ाया। मैं पेड बैच अपना फ्री करके तुमको वहां पहुंचा दूंगा। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र, और तुम लोग का जैसा फीडबैक रहेगा उस आधार पे मैं अपने ट्रिकी जीएस की क्लास ऐप के ऊपर आप लोगों को ले जाके करवाता रहूंगा, निश्चित करवाऊंगा। इसी बात के लिए मैं अपना चैनल ओपन करूंगा दिवाली के बाद और छठ पूजा के बाद, कि मुझको कम से कम 4 घंटा 5 घंटा रोज फ्री पढ़ाने। नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे आके मेरे को बोल के चले जाते हैं इनको बेचना रहता है, अपना फ्री नहीं करते। रुको ना, चैनल अपना खोलो, देखो फ्री करता हूं कि नहीं। अब वहां भी जाकर के भैया 150 रुपए तो कमाना ही चाहूंगा, लेकिन हां पहले फ्री करूंगा, सब कुछ फ्री कर दूंगा। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय, वैसे सैलरी तो मिलेगी, पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में खोला गया है सर? वो किस राज्य में खोला गया है? अगले पाएंगे। अच्छा, इसके बाद मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसमें प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब लोग जुड़ना, क्योंकि भारत को अमेरिका ने खुला चुनौती दे दिया है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जीमेल सब बंद कर दूंगा अगर अमेरिका भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका टैरिफ बढ़ाता जाएगा। H1B वीजा जो कि पहले बहुत सस्ता आता था, $1 लाख में हो गया है। सारे भारतीयों को अमेरिका बाहर करना चाह रहा है कि वो बाहर जाएं, अपने देश में जाएं, भारत में जाएं। और ये और भारत भी मुहिम छेड़ा हुआ है, ये लड़ाई बढ़ेगी क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी ने भी अब कह दिया है कि ठीक है हम अपना उपयोग करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज इसके बाद मैं आपको भारत ने जो अपना फेसबुक व्हाट्सएप लॉन्च किया है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, इनका भारत में किसने लॉन्च किया, क्यों ये चर्चा में आया, और अब आप सभी की, हमको लेकर, आपको लेकर, पूरे भारत के लोगों को, इसीलिए मैंने लिखा भारत को भारतीयों की जरूरत। आज के 10 मिनट शो में भी और इन क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री